चलो देखो, प्रश्नावली 6D। डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा बुक। क्लियर। उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। निम्निष्ठ भाषा वाला प्रश्न है, और इसको हम आपको दिखाएंगे भी करके, घबराओ मत। कहा क्या है, इसको कहा क्या है भैया कि दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग 15 हो, जिनको जोड़ो तो क्या आ जाए 15, और जिनके वर्गों का योग निम्निष्ठ हो। जिनके वर्गों को अगर हम वर्गों का योग कर दें तो क्या होना चाहिए, निम्निष्ठ होना चाहिए। तो दो धनात्मक संख्या आप कुछ भी ज्ञात कर लो, अगर उनको जोड़ो तो क्या होना चाहिए, नहीं जैसे जोड़ दो तो 15 आ जाए ना, योग क्या हो जाए, तो माना पहली संख्या। जैसे 15 कब कब आ सकता है, 8 7 जोड़ दो, 1 14 जोड़ दो, 2 13 जोड़ दो। अभी हम सब समझाते हैं क्या मतलब है। देखो पहला क्वेश्चन है, और इसको ध्यान से माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या x, पहली संख्या कौन है, पहली संख्या है x, और दूसरी संख्या है y। दूसरी संख्या कौन है, y है। शर्तानुसार दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए, शर्तानुसार दोनों को अगर हम जोड़ें x प्लस वाई बराबर क्या आ रहा है 15। और फिर प्रश्न में कहा है इनका जो वर्गों का योग है वो क्या होना चाहिए, निम्निष्ठ। जो भी है y बराबर हम इसको लिख सकते हैं 15 माइनस x, ये समीकरण नंबर। अगले शर्त में, दूसरे शर्त में कहा इनके वर्गों का योग, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर निम्निष्ठ। निम्निष्ठ हम मान ले रहे हैं वो ये a है, एक ऐसा है निम्निष्ठ है, एक ऐसा मान है जो निम्निष्ठ है, मान लिए। कहा भी है कि जिनके वर्गों का योग निम्निष्ठ हो, इनके वर्ग का योग अगर हम कर दें तो क्या आ जाए, निम्निष्ठ। हम a को मान लिए हैं, a आया, जो a आया है ये क्या है, निम्निष्ठ है। यानी इनके वर्ग करके जोड़ रहे हैं तो जो a मिल रहा है ये क्या है, निम्नतम है, निम्निष्ठ है। इससे छोटा कुछ संभव नहीं है, a सबसे छोटा निम्नतम मान है। अब देखो x स्क्वायर को ऐसे ही रखो, y स्क्वायर का वैल्यू जरा बताओ, 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स का होल a। अब अवकलन करिए तो dA अपान डी एक्स, डी अपान यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन। अभी हम समझाते हैं, सब घबराओ मत। अवकलन करने पर करो अवकलन, क्या आएगा dA अपान डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, और यहाँ प्लस 2 अंडर रूट में 15 माइनस एक्स, और फिर 15 माइनस एक्स का करेंगे तो -1, 15 का 0 हो जाएगा, 15 का 0 और x का -1, जिसको मानो x उसका ddx, और ये हो गया। अब dA अपान डी एक्स बराबर 2x। हम एक प्रश्न बहुत अच्छे समझाएंगे, घबराओ मत। 15 दूना 30, -30 हो जाएगा, माइनस क्यों, क्योंकि माइनस लगा है, और प्लस 2x, देख लो प्लस 2x, 2 का x में -2x, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब 2 और 2
dA/dx बराबर कितना 4x और माइनस, अब बिंदु निकालेंगे 0 रख देंगे। dA/dx बराबर क्या dA/dx बराबर 0, 0 रख के बिंदु निकाल लीजिए। जब बिंदु निकालेंगे तो 4x माइनस 30 इज इक्वल टू, तो 4x बराबर 30, तो x बराबर 30/4 यानी 15/2, 15/2। x का वैल्यू दोबारा अवकलन करो d2a/dx2 बराबर 4 केवल बचेगा, और 4 कैसा है 0 से बड़ा, इसका मतलब क्या होगा निम्ननिष्ठ होगा, निम्ननिष्ठ, और निम्ननिष्ठ ही पूछा भी है, निम्ननिष्ठ। अब ये मतलब समझ लो x का मान अगर 15/2 आ गया तो y निकाल लो। x प्लस वाई बराबर 15 है। 15/2 का मतलब 7.5, 15/2 का मतलब, तो y बराबर 15। अब y बराबर हो जाएगा अभी 7.5, यानी अगर हम दोनों को बराबर बराबर लेंगे तभी इनके वर्गों का योग उच्चतम आएगा। अब देखो, अब मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। किस किस संख्या को जोड़ने पे 15 आ सकता है। एक को, अब इधर हम मिटा दें, इधर वाला मिटाएं, इतना तो कर लोगे ना। हम कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। किस किस चीज को जोड़ने पे आएगा 15, एक और, सही है। दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए, x को मान लो 2 हो तो ये क्या होगा 13, x 3 हो तो 12 होगा, x 4 हो तो ये क्या होगा 11, x 5 हो तो ये क्या होगा 10, x 6 हो तो ये क्या होगा 9, x 7 हो तो ये क्या होगा 8, x 8 हो, अब तो रिवर्स हो जाएगा, 8 करो 7 हो जाएगा। जरा 1 का वर्ग करो 1 और 2 14 का वर्ग, 196 और 100 वर्गों का योग कहा है। वर्गों का योग कैसा होना चाहिए, निम्नतम होना चाहिए। वर्गों का योग कैसा होना है 197 आया, 2 दूना 13, 13 में 100, 169 और 4 173, चलो 173। फिर 3 तियां 12 बरहम में 100, जोड़ो जरा 153, सही है। 4 चौके 11, 11 में 121, 121 में 16 जोड़ो 137, 10 दहम्मा 5 पचे कितना आ गया, ये 6 9 9 36 81, 36 और 81, 6 1 7 8 3 11, 117, सही है 117 ना। अब अगला 7 7 8 28 49 और 64, 9 4 13, 6 4 10 और 1 113, ठीक। अब देखो जरा आधा आधा करके 15/2 15/2 करो, 15 15 में बटे 4 प्लस 15 15 में, अगर आधा आधा 7.5 7.5 क्या हो जाएगा 7.5 और 7.5 जोड़ेंगे तब भी 15 आ जाएगा। तो 7.5 का वर्ग 7.5 का मतलब 15/15 का वर्ग 225, 15 15 में 2 का वर्ग 4, और ये भी अगर 7.5 ये है तो y भी 7.5 होगा, तो 15 का वर्ग 225 और 4 का वर्ग 2 का वर्ग, तो 4 लस हो जाएगा, 225 दूना 450 बटे 450 का आधा करोगे 2 दूना 4, 225, 225 बटे 225 में 2 का भाग दोगे तो 2 1 क्या 2, 2 1 क्या 2 दूना 2 पंचे। देखो सबसे कम आया होगा, जोड़ देख लो जरा, वर्गों का जोड़ देखो सबसे कम कौन है, 197 की 173 की 153 की 137 की 125 की 117 की 113 की 113 के बाद कितना 112.5, सबसे छोटा कौन है 112, इससे छोटा संभव ही नहीं है। आप चाहे जो जोड़ के ले लो, यही मतलब है प्रश्न का, कि यानी ऐसा दो संख्याओं को निकालो जिनको अगर जोड़ो तो 15 आ जाए और उनके वर्ग को जोड़ो तो उससे छोटा संभव ही ना हो। अब इससे छोटा तुम चाहे जो ले लो, तुम्हारा मन,
ऐसे आप कह दो कि सर जी 10.5 वाला हम लेना चाहते हैं, यानी एक हम ले रहे हैं 5/2, 5/2, 5/2 का मतलब 2.5। अब 2.5 में कितना जोड़ें 15 आ जाए? हाँ, 13 का आधा, अरे गधा 13/2 नहीं, 27/2, 27 का आधा 13.5, 27 का आधा, 27 में 13.5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? हाँ, 27 का आधा 13.5, 13.5 में 2.5 जोड़ेंगे ज्यादा हो जाएगा, 12.5 + 2.5 है गधा, 0, 2 2 4 1 5, 12.5 और 2.5 होगा। 12.5 को हम कैसे लिखेंगे? 25/2। तो अगर 5/2 लेंगे तो 5 पचे 25/4, और फिर 25 का 25 में 625 और बटे 4, दोनों को जोड़ो तब भी देखो इससे कम तो संभव ही नहीं है। अगर इन दोनों को जोड़ोगे 625 में 25 जोड़ोगे, हाँ 650, 650 में 4 का भाग दो, हाँ 325, 325 में फिर 2 का भाग दोगे तो देखो 150 से ज़्यादा हो जाएगा, अभी भी ज़्यादा ही आएगा, इससे छोटा संभव ही नहीं है, बस ये जान लो। तुम कुछ भी सोच लेना। मतलब समझ में आया? ये है प्रश्न का मतलब। अब सचिन न समझ में आया फिर से बताएं। इससे छोटा कुछ भी संभव नहीं। जब भी निम्नतम कहे तो आप हमेशा बराबर बराबर लेना, दोनों को क्या लेना? बराबर बराबर। जैसे दो संख्याओं को जोड़ो तो 4 आए, दो संख्याओं को जोड़ो और उनके वर्गों का योग कर दो तो निम्नतम हो, तो हम हमेशा बराबर बराबर लेंगे। जैसे 4 जोड़ने कब कब आएगा? 1 और 3, 2 और 2, और 3 और 1, मतलब वही हो जाएगा 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9 और 1 कितना, और 2 दूना 4 4। हमेशा बराबर बराबर होने पे सबसे छोटा मान मिलता है, समझ गए? निम्नतम मान कब मिलता है? जब दोनों आपस में क्या हो। अब उतार लो, अब मतलब समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखो, हम जो भी प्रश्न है उसका भाषा आपको जरूर समझाते चलेंगे, जिससे आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए कि क्या बात है ना। सुबह की कोचिंग है क्या वहाँ आप लोगों का? उमेश सर के केमिस्ट्री वाली? नहीं, शाम को है। तब क्यों नहीं आशीष आए? अच्छा, वहाँ गए हैं। हाँ, चलो देखो दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल 64 तथा जिनका योग न्यूनतम है। गुणा करो तो 64 आए और जोड़ दो तो उससे छोटा संभव न हो। तो माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, शर्त के अनुसार गुणा करो तो कितना आ जाए? 64। x इंटू वाई बराबर 64, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 64/x। ये समीकरण नंबर शर्तानुसार। दूसरे शर्त में कह रहा है इनका योग क्या हो? इनका योग निम्नतम है जो a है। इन संख्याओं का योग निम्नतम a है। योग निम्नतम कौन है? a है। ठीक, अगर इनका योग निम्नतम a है तो a बराबर हो जाएगा x + y। ये कैसा है? निम्नतम है। अब a रखो, x को x रखो, y का वैल्यू आपको पता है 64/x। क्लियर? अब आप इसका अवकलन करिए x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर
करो अवकलन, यहाँ से कर रहे हैं dA/dx बराबर यक्स का हो जाएगा 1 और 64 का हो जाएगा -64/x²। सही है। ये -64/x² कैसे हो गया? 64 यहीं रहेगा, यक्स नीचे से कहाँ जाएगा? पावर में -1 हो जाएगा। -1 पहले, यक्स की पावर -1 -1 कितना? -2। 1/x का अवकलन कई बार बता दिए हैं, नीचे से ऊपर ले जाएंगे इसकी पावर में -1 हो जाएगा। सही है। अब dA/dx बराबर क्या रख देंगे? 0। क्या ज्ञात करने के लिए? बिंदु ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ 0 बराबर 1 - 64/x²। तिर्यक गुणा करेंगे तो x² यहाँ भी, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ x² -64। तो x बराबर क्या आ जाएगा? x² बराबर 64। तो x का वैल्यू आ जाएगा 8 +-8 प्लस कितना? 8। तो माइनस तो लेंगे नहीं, +8 पे हम बात करते हैं। देखो जरा कब 64 गुणा करने पे आएगा? 1 × 64, 1 × 2 × 32 दूना 3 × नहीं आएगा, 3 से 64 आएगा ही नहीं। 3 का किसी में गुणा करो 64 आएगा? 4 से आ जाएगा, 16 चौका 5 से नहीं आएगा, 6 से नहीं आएगा, 7 से नहीं आएगा, 8 से आएगा, 8 28, अब 9 से नहीं आएगा, 10 से नहीं आएगा, 11 से नहीं आएगा, 12 से नहीं आएगा, 13 से नहीं आएगा, 14 से नहीं आएगा, 15 से नहीं आएगा, 16 से आएगा। 16 चौका, जिसको आप लिख चुके हो। क्लियर? ये तो इतना गुणा करने पे। अब कहा क्या है? इनको अगर जोड़ दो, तो क्या आना चाहिए? निम्नतम आना चाहिए। जरा जोड़ो, 1 और 64 को जोड़ो, कितना आएगा? 2 और 32 को जोड़ो, 32 और 2 16 और 4 को जोड़ो, 8 को जोड़ो। सबसे कम कब आ रहा है? 8 को। उत्तर क्या आया है? अगर x 8 है तो y भी क्या होगा? 8। यानी दोनों का गुणा करने पे 64 भी आ जाएगा और इनको जोड़ने पे निम्नतम भी आएगा। कौन कौन संख्या होंगी? संख्याएं तो ढेर सारी हैं, 64 गुणा करने पे आ जाए, लेकिन जोड़ने पे सबसे कम आए, ये केवल तभी पॉसिबल है जब दोनों संख्याएं क्या हों? बराबर बराबर। यानी अगर x 8 है तो y भी क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ये कैसे पता करोगे आप? जब इसका हम दोबारा अवकलन करेंगे। दोबारा अवकलन करोगे, इसका कहाँ गया? ये तो हो जाएगा 0 और ये माइनस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नहीं समझ में आया? यहाँ देखो d2a/dx2 बराबर 1 का अवकलन 0, ये 64 रहेगा ही और ये x ऊपर जाएगा तो x की पावर -2, तो -2 और x की पावर -3। जब ठीक से लिखेंगे तो 64 दूना 128, 128 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस और बटे में x का क्यूब, और x का वैल्यू आप निकाले हो 8। 8 28 64 8 500, तो 128/512, 128 दूना 512। 1/2 कैसा है? पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो क्या होता है? निम्नतम। पॉजिटिव है तो क्या होता है? निम्नतम। यानी x बराबर कितना रखने पे? 8 रखने पे निम्नतम आएगा। लेकिन अगर -8 रख दोगे तो -8 रखने पे ये हो जाएगा क्या? निगेटिव, और निगेटिव आने पे क्या हो जाएगा? उच्चतम। समझ गए? -8 का गुणा किस में करें कि 64 आ जाए? -8 में करें। लेकिन -8 जोड़ोगे तो -16 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। ये है, उतार लो। 6h खोल लेना, 6h। तीसरा देखो, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए। वहां -8 क्यों नहीं लिए? क्योंकि धन संख्या कहा है। ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 हो। माना पहली धनात्मक संख्या x, दूसरी धनात्मक संख्या y। माना पहली धनात्मक संख्या x और दूसरी क्या है? y। दूसरी धनात्मक संख्या y है। ठीक,
शर्तानुसार, शर्त के अनुसार क्या कहा है, इनका जोड़ कितना है, x प्लस वाई बराबर है 24। ठीक, तो y बराबर क्या हो जाएगा 24 माइनस एक्स, ये समीकरण नंबर। क्लियर। आगे कहा क्या है, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। अब गुणनफल क्या होना चाहिए, गुणा करो तो इससे ज़्यादा आए ही नहीं, गुणनफल उच्चतम है। गुणनफल क्या है, गुणनफल उच्चतम हो। अभी निम्नतम कह रहा था, अब इस बार क्या कह दिया, उच्चतम हो। तो जो गुणनफल उच्चतम हो वो पूछा है, यानी गुणा करो तो उससे ज़्यादा संभव ही न हो। तो हम मान लिए हैं जो गुणनफल उच्चतम है वो कौन है, ए है। तो ए बराबर x इंटू वाई, गुणनफल कहा है, उच्चतम हमने ए माना है, तो गुणनफल ए x इंटू वाई, दोनों का गुणा करने पे उच्चतम आया। y का वैल्यू पुट कर दो, a बराबर x, y का वैल्यू 24 माइनस एक्स। ठीक, तो अंदर गुणा कर लो, a बराबर 24x माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार x के सापेक्ष क्या करो, अवकलन करने पर, ठीक, जब अवकलन करेंगे तो dA अपान dx बराबर 24 माइनस 2x, 24 माइनस 2x, सही है, 24 माइनस 2x, जीरो रखो, dA अपान dx बराबर 0। तो जीरो रखने पे आप बिंदु निकाल लोगे, तो बिंदु निकालो, 24 माइनस 2x बराबर 0, तो 2x बराबर 24, तो x बराबर आ जाएगा 12, x आ जाएगा 12। अगर x 12 आ गया तो y भी क्या होगा, y का मान भी, x का मान 12 है तो y का मान 12, क्योंकि जोड़ने पे 24 आना चाहिए, तो y भी हो जाएगा 12। नहीं समझ में आया तो यहाँ रख लेना भैया, x की जगह 12 उस तरफ जाएगा, 24 में से 12 घटेगा 12 आ जाएगा। अब देखो 24 कब कब हो सकता है, यानी आपके हिसाब से दोबारा अवकलन कर लो, दोबारा अवकलन करिए, d2a अपान dx2, ठीक, 24 आ गया, 24 बताओ पॉजिटिव है कि नहीं है, 24 सॉरी 0 हो जाएगा और -2 आ जाएगा, -2 0 से छोटा है, ऋणात्मक होता है तो क्या होता है, उच्चिष्ट होता है। क्या होता है, फलन उच्चिष्ट। फलन कैसा है, उच्चिष्ट है। अब उच्चिष्ट है तो जरा देख लो कि जोड़ने पे कब कब 24 आएगा, 24 जोड़ किसका किसका आएगा, जोड़ो, 1 में 23 जोड़ेंगे 24 होगा, 2 में 22 जोड़ेंगे 24 होगा, 3 में 21 जोड़ेंगे 24 होगा, 4 में 20 जोड़ेंगे 24 होगा, 5 में 19, 6 18, 7 17, 8 16, 9 15, 10 14 और 11 13 12। उसके बाद आप करोगे ना तो 13 11 उल्टा होने लगेगा, मतलब तो वही है, दोनों का वर्ग ही करना है। ये आ गया जोड़, जोड़ कितना आएगा, 1 में 23 जोड़ोगे भैया कई आएगा, 2 में 22 जोड़ोगे, 3 में 21 जोड़ोगे, तो कहा क्या है, इनका गुणनफल क्या होना चाहिए, उच्चतम होना चाहिए। तो 23 का गुणा 1 में करो 23 आएगा। गुणनफल की बात कर रहे हैं हम, गुणनफल कितना होना चाहिए, उच्चतम, तो गुणनफल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यानी गुणनफल, यहां हम लिख रहे हैं गुणनफल, गुणन है मतलब पूरा समझ लो भाषा। अभी क्या कर रहा है कि जोड़िए 24 आना चाहिए, देखो इतनी संख्याओं को जोड़ेंगे 24 आएगा, और कुछ है तुम्हारे दिमाग में जिसको जोड़ो 24 आए, दशमलव में आएगा, उसको छोड़ो, अभी ये सिंपल वाला देख लो, इतने को जोड़ने पे 24 आएगा। 23 का गुणा 1 में करो 23, 22 दूना 44, 21 तिया 63, 20 चौक 19 पंचे 18 छक्का 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 17 सत्ते 119, 16 अट्ठे 128,
15 नवैया 135, 10 14 दहम्मा और 13 ग्राम में 143 ना, नहीं समझ में आया क्या? 13 क्या 13, 13 1 14, 12 ब्रह्म में 144। जरा देखो क्या कहा है, फलन गुणनफल उच्चतम होना चाहिए। गुणनफल क्या होना चाहिए? गुणनफल देखो सबसे ज्यादा कहाँ है? हाँ, किस वाले में सबसे ज्यादा गुणनफल कब आ रहा है? समान आ रहा है गधा। पहले ये बताओ सबसे ज्यादा कहाँ गुणा करने पे आया है? तो मान कितना लेंगे? तो यही तो निकाले हो तुम, जब x का वैल्यू 12 होगा, y का वैल्यू 12 होगा तो गुणा करने पे सबसे ज्यादा आएगा। देख लो तुम्हारे सामने है सब कुछ, समझ गए? ये मतलब है। हम कह दें आपको ऐसी दो संख्याएं निकालो जिनको जोड़ो तो 12 आए, लेकिन गुणा करो तो सबसे ज्यादा आए। 6 6 12, 6 6 36, 6 6 36, 36 36 72। इससे ज्यादा कभी नहीं आ सकता, देख लेना तुम निकाल के, दशमलव में लोगी तब भी।